मॉर्निंग क्लास देखिए, आपके सिलेबस में समाज भी होगा जो आपके 4 मार्क्स का पूछा जाता है। वहाँ पे समाज विग्रह या शब्द दिए होंगे, उनका विग्रह करना होगा या विग्रह किया होगा या उनका शब्द बनाना होगा। ठीक है, जो आपने 9th में भी शायद क्या कहते हैं किया होगा, कराया होगा। मैम ने नहीं कराया है तो मैं देख लो, उस हिसाब से करा रहा हूँ जो कि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो देखिए समास क्या है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग से समास शब्द की उत्पत्ति होती है। व्याकरण के नियमानुसार अनेक पदों के समूह को संक्षिप्त करना। ठीक है, व्याकरण के नियमानुसार अनेक पदों के समूह को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। समास विग्रह, समास किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। अलग अलग, जैसे राज पुरुष है, राज्ञ पुरुष, इसको अलग कर दिया गया। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला आता है तत्पुरुष समास। यह समास प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों में होता है। प्रथमा विभक्ति में नहीं होता है, लेकिन अन्य विभक्तियों में सभी में होगा। और उसके उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति अवश्य रहती है। जो उत्तर पद होगा उसमें प्रथमा विभक्ति अवश्य रहती है। उत्तर पद क्या होगा अभी देखना। समास करने पर पूर्व पद की जिस विभक्ति का लोप होता है वह समस्त पद उसी विभक्ति का तत्पुरुष माना जाता है। ठीक, तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला समास है तत्पुरुष, उसके 6 भेद होंगे। तो पहला तत्पुरुष है द्वितीया तत्पुरुष, जहां पर समस्त पद का प्रथम पद द्वितीया विभक्ति का होता है। जहां पर समस्त पद का प्रथम पद द्वितीया विभक्ति का होता है और समास के उपरांत उसकी उस विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वहां द्वितीया तत्पुरुष होता है। जैसे श्रीत, अतीत, गतम तथा आपन्न आदि शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। अब आपके जो सिलेबस में है वो वहाँ पे परिभाषा नहीं पूछता है। वहाँ पे या तो आपको शब्द दिया होगा उसका विग्रह करना पड़ेगा, या विग्रह दिया होगा उसका शब्द बनाना पड़ता है। ठीक है, ये आसान हो गया आपके लिए। तो ये परिभाषाएं आप समझिए, और आपको सिर्फ पेपर में 4 मार्क्स का या तो आपको शब्द दिया होगा उसका विग्रह करना पड़ेगा, या विग्रह किया होगा उसका शब्द बनाना पड़ेगा। तो द्वितीया तत्पुरुष में पहला शब्द समस्त पद है रामाश्रितः। अब रामम श्रितः, रामम श्रितः, रामम श्रितः, ये इसमें द्वितीया, जहां पर समस्त पद का प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का होता है। जहां पर समस्त पद का प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का होता है, ये समस्त पद द्वितीय विभक्ति का होता है। और समास के उपरांत उसकी उस विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वहां द्वितीय तत्पुरुष होता है। रामम आश्रितः, राम के आश्रित। दुखातीतः, दुखम अतीतः, बीता हुआ दुख। कूपतीतः, कूपम पतितः, कुएं से पतित माने गिरा हुआ, गिरा हुआ। शरणागतः, शरणम गतः, शरण को गया हुआ। सुख प्राप्तः, सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः। शरणम, जैसे यहाँ पे शरणम है, यहाँ पे सुखम प्राप्तः, सुख को प्राप्त। संकटापन्नः, संकट आपन्न, आपन्न संकट वाला, तो संकट उत्पन्न करने वाला, या संकट पहले से उत्पन्न है तो आपन्न संकट वाला। तो आप इसको क्या कहते हैं देखेंगे भी, और अपनी जो आपने बुक कॉपी बना रखी है उसमें भी सुंदर हस्तलेख से कार्य होना चाहिए।